हेलो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है 3 वचन। आदित्य नाम का एक युवक जंगल से गुजर रहा था। वह एक कुएं के पास आया। आदित्य को प्यास लगी थी और वह थोड़ा पानी पीना चाहता था। लेकिन कुएं के अंदर एक बाघ, एक सांप और एक आदमी को फंसा देखकर वह चौंक गया, जो सूखा था। तीनों ने आदित्य से उन्हें ऊपर खींचने की मिन्नतें की। आदित्य डर गया। क्या होगा अगर बाघ मुझे खा जाए? अगर मुझे सांप ने काट लिया तो क्या होगा, उसने सोचा। लेकिन बाघ ने उसे आश्वासन दिया कि अगर उसने आदित्य को बचाया तो वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सांप ने सहमति में फुफकार मारी। तीनों को बाहर निकालने में आदित्य ने एक लंबी रस्सी कुएं के अंदर फेंकी। सबसे पहले बाघ निकला और बोला, मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद दोस्त। यदि आप फिर कभी इस जंगल में हो तो मेरे घर पर मुझसे मिलने आए। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद का बदला चुकाऊंगा। अगला सांप निकलने वाला था। आप एक बहादुर युवक हैं। मैं वादा करता हूँ कि जब भी आपको मेरी मदद की जरूरत होगी मैं वहां रहूंगा। आपको बस मेरा नाम लेना है, सांप ने कहा। अंत में यह मानव की बारी थी। धन्यवाद। धन्यवाद, अच्छा महोदय। मैं राजधानी शहर में सुनार का काम करता हूँ। मैं हमेशा के लिए आपका दोस्त बनने का वादा करता हूँ। यदि आप कभी शहर आएं तो कृपया मुझसे मिले। नए दोस्त बनने से खुश आदित्य ने अपनी यात्रा फिर से शुरू की। कुछ वर्ष बाद वह उसी जंगल के पास से गुजर रहा था। आदित्य को बाघ का वादा याद आ गया। वह उस गुफा में गया जहां बाघ रहता था। बाघ ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उसने उसे जंगल के ताजे फल और पीने के लिए पानी दिया। जब आदित्य जाने वाला था तो बाघ ने उसे बहुमूल्य रत्नों से जड़े सोने के आभूषण दिए। यहाँ एक छोटा सा उपहार है मेरे दोस्त। मुझे आशा है कि आप इसे पसंद करते हो। आदित्य उपहार के लिए आभारी था, लेकिन उसे नहीं पता था कि गहनों का क्या किया जाए। तभी उसे अपने मित्र सुनार की याद आई। सुनार गहनों को गलाकर आदित्य को सोने के सिक्के दे सकेगा। सुनार ने आदित्य का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने उसे ठंडा नींबू पानी दिया और उससे यात्रा के बारे में पूछा। आदित्य ने उसे बाघ से मिलने और उसके उपहारों के बारे में बताया। उसने सुनार से गहनों को पिघलाकर और सोने के सिक्के देकर उसकी मदद करने को कहा। आभूषणों को देखकर सुनार के होश उड़ गए। सुनार ने उन्हें अपने हाथों से राजा के छोटे भाई के लिए बनवाया था। वही छोटा भाई जो कुछ महीने पहले जंगल में लापता हो गया था। राजा ने राजकुमार के बारे में जानकारी देने वाले को इनाम देने की घोषणा की थी। लेकिन सुनार ने अपना झटका छुपा लिया। अगर मैं राजा को बता दूं कि इस युवक ने राजकुमार को मार डाला है तो वह मुझे निश्चित रूप से इनाम देगा, उसने सोचा। सुनार ने आदित्य को कुछ देर आराम करने के लिए कहा और महल की ओर चल दिया। सुनार ने कहा कि उसे वह आदमी मिल गया है जिसने राजा के छोटे भाई की हत्या की थी। राजा ने आदित्य को बंदी बनाने के लिए सुनार के घर सिपाहियों को भेजा। राजा ने कहानी के आदित्य के पक्ष को सुनने से इनकार कर दिया और उसे जेल में डाल दिया।